करता हूँ आप सभी दोस्त बिल्कुल बेहतरीन होंगे। जैसा कि कल 9th क्लास में चैप्टर 1 स्टार्ट हो चुका था, जिसमें आपने संख्या पद्धति के बारे में बिल्कुल बेसिक बातें समझी, जिसमें हमने देखा था कि संख्याओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं। अब संख्याओं में देखो, वर्गीकरण तो बहुत प्रकार से होती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले कि संख्याओं के वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था कि सर प्राकृतिक संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में आपने सीखा था कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो एक से संख्याएं स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एन फॉर नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। ठीक है, इसीलिए इसको हम एन से डिनोट करते हैं। इसके बाद आपने देखा था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसके बाद आपने सीखा था कि पूर्णांक क्या होते हैं। आपने सीखा दोस्त कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये बातें हमने कल डिस्कस किया था और आई होप कि आप सभी साथियों को समझ में भी आया होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अगर थोड़ा बहुत डाउट अगर मन में बचता भी है तो 1-2 क्लास बाद इसका नंबर फिर से आएगा, फिर से ये बातें मैं आपको सिखाऊंगा, दोहराऊंगा, तब आप समझ लेंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं। बाकी बेसिक चीजें तो आपको समझ में आ चुकी थी। आज की क्लास में सर क्या कराओगे ये बता दो। तो आज की क्लास में सबसे पहले आप देखेंगे कि दो संख्याओं के मध्य, याद होगा कल एक बात मैंने याद कराई थी कि दो संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या और कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। जिनको पता होगा वो आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में कोई भी दो संख्या हो सकती है, 2 और 3 हो सकता है, इस प्रकार की दो संख्याएं होंगी, इनके बीच में परिमेय संख्याएं कैसे लिखोगे, इनके बीच में अपरिमेय संख्याएं कैसे लिखोगे, ये मैं सिखाऊंगा। इसके साथ साथ आपको दोबारा से अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। ठीक है, तो हमेशा की तरह क्या करेंगे, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैं तो करा ही रहा हूं, आपको कॉपी पर लिख लिख कर बातों को प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाना है प्रॉपर, और नोट्स में क्या बातें कब लिखनी है वो सब मैं यहां पर बताता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि सर दो संख्याओं के मध्य में किस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को इंसर्ट करेंगे, लिखेंगे। दिव्यांश, शांतनु, रितेश, अंकित गुप्ता, सागर जोशी, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत ही बढ़िया, रितेश का आंसर है। रितेश बोल रहे हैं सर अनंत, बहुत ही बढ़िया। शांतनु राज, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, तो देखो मेन चीज ये है कि अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं आप किन्हीं दो संख्याओं के बीच में लिख सकते हो, ये बात तो ठीक है। बात ये आती है सर कैसे लिखेंगे। नियम बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारा नियम नहीं बताऊंगा, क्योंकि 9th क्लास में जो सवाल आपके एग्जाम में आएगा, आपको मतलब किससे है कि सर जो सवाल आएगा ना उसको ऐसा बता दो कि एक बार में सॉल्व हो जाए, गलत ना हो और हमें पूरे नंबर मिल जाए, बस वही नियम बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले लेते हैं, जैसे आपको पता भी होगा कि 5/2 और 9/2। पहले देखो बिल्कुल आसान से स्टार्ट करूंगा और जितने मुश्किल से मुश्किल सवाल इस टॉपिक से बन सकते हैं सब कराऊंगा। बिल्कुल ये बेसिक है, यहीं से स्टार्ट होता है। स्टेप्स बताऊंगा, स्टेप्स को ध्यान रखना है, नोट बनाकर लिख लेना है। तो मान लो दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहली बात की आपको क्या चेक करना है सर? सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इनके हर बराबर है या नहीं, हर बराबर है या नहीं बराबर है, सबसे पहले ये चेक कर लेना। उसके बाद अगर नहीं बराबर है, अगर नहीं बराबर है तब तो आपको हर को बराबर करना होगा। सबको आता है हर को बराबर करना, लघुत्तम लेके, नहीं आता तो अभी सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको हर को बराबर करना होगा। अब मान लो हर बराबर हो गया, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर बराबर है, आपने देखा कि सर हर तो बराबर है, अब अगला स्टेप बता दो अब क्या करें। अगर हर बराबर है तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर की संख्याओं के बीच में जितनी भी संख्याएं आपसे बोल रहा है लिखने को लिख दो। जैसे अगर इस सवाल में बोलता कि दो संख्याएं लिखो, समझना बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं और जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, इस बात की गारंटी है। अगर 5 और 9 के बीच में केवल दो संख्याएं लिखनी हो, देखो हर बराबर हो गया, इसका काम तमाम हो चुका है, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। 5 और 9 के बीच में केवल दो संख्याएं, सर बहुत आसान है, 6, 7, 8, तो बिल्कुल आसान है। आप लिख देंगे 5 और 9 के बीच में सर 6, नीचे वही आएगा 2, 6/2।
सर 7/2 और 8/2, तीन संख्याएं लिख दिया। आपने 2 बोला, मैंने 3 लिख दिया। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि भाई मुझे तो 5 संख्याएं चाहिए, अब बताओ, समझ रहे हो बात को? मुझे 5 संख्याएं चाहिए, अब बताओ, अब क्या करोगे? जब 2 संख्याएं पूछा, आपने देखा कि 5 और 9 के बीच में तो 2 संख्याएं कोई भी लिख देगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब 5 संख्याएं चाहिए, अब क्या करोगे? तो अब आपको इसकी रेंज बढ़ानी होगी, परास बढ़ाना होगा। तो स्टेप नंबर 2 है कि इसकी रेंज बढ़ानी है। रेंज मतलब कि परास बढ़ानी है। सर ये क्या लिखे हो और कैसे बढ़ाएंगे, ये बता दो। मैं बताता हूं ना, देखो 5/2 है। जब भी रेंज बढ़ानी हो, समझना, जब भी रेंज बढ़ानी हो, किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो, रेंज बढ़ जाएगी। किस प्रकार से? अब कर तो किसी भी संख्या से सकते हो, लेकिन सवाल को आसान बनाने के लिए कि एग्जाम में गलती ना हो, हम हमेशा 10 से गुणा करेंगे साथी। ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा। इसमें किया तो इसमें भी कर देते हैं। 9/2 में ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा। 5 दहाई 50 होता है और 2 दहाई में 20 होता है। 9 दहाई में 90 होता है, ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे। 2 दहाई में 20 होता है। जो संख्याएं आपके सामने पहले लिखी थी 5/2 और 9/2, वो अब क्या बन चुकी हैं? वो अब बन चुकी हैं 50/20 और 90/20। वही संख्या है, तुल्य संख्या, तुल्य परिमेय संख्या। कल पढ़ाया था ना, वही है तुल्य परिमेय संख्या। मतलब 5/2 और 50/20 में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि सर इसका रेंज बढ़ चुका है। पहले ये 5 और 9 हुआ करता था, अब ये 50 और 90 हो गया। और 50 और 90 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। आपने तो केवल और केवल 5 संख्याएं लिखने को बोला है। बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं दाएं हाथ से लिखूंगा क्योंकि मैं दाएं हाथ से ही लिखता हूं। तो पहली संख्या हो जाएगी 50 के बाद 51/20, 52/20, सर 53/20। नीचे का चेंज नहीं होगा, जो हर बराबर हो चुका है उसको चेंज नहीं करना। 53/20, 54/20, 55/20। हाँ या ना? आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो परास बढ़ा लेंगे। अब करने को कोई बच्चा बोलेगा कि सर मुझे 2 और 2 से गुणा करने का मन कर रहा है, कर लो। किसी को लग रहा है 5 और 5 से गुणा करें, कर लो। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप 10 और 10 से गुणा करो, गलती होने के चांसेस नहीं होते, पूरे में पूरा स्कोर आ जाता है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो जल्दी से बताएंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं कि इस प्रकार का आसान सवाल तो सर हम ऐसे ही उड़ा देंगे। और एग्जाम में एक बात और ध्यान रखना है, इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब कि पूरा का पूरा काटा पीटी मचा के लिखना है। जैसे यहां पर किसको किसको आप उड़ा सकते हो। पहला वाला तो नहीं कटेगा, 51/20, ये कट जाएगा 2 से। 2 दूना 4 और 2 छक्का 12, 2 दहाई 20, फिर 2 से काट दिया तो 13 दूना 26 और 2 पंजे 10। मतलब इसको हम 13/5 भी लिख सकते हैं। तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे 53/20 तो नहीं कटेगा, लेकिन 54/20 कट जाएगा। 2 से काटोगे तो 27 दूना 54 और 2 से काटोगे तो 2 दहाई 20 हो जाएगा। ये 5 से कट जाएगा, 5 11 और 5 चौका 20। तो इस प्रकार से आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है यहां तक? एकदम जबरदस्त, बेहतरीन। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे और बात कर लेते हैं कुछ सवालों की। अभी जो सवाल आपने देखा उसमें हर बराबर था, पहले से बराबर था। तो स्टेप नंबर 1 यही था कि अगर हर बराबर है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हर बराबर नहीं होता। अनुराग दुबे पूछ रहे हैं व्हाट इज रेंज। रेंज का मतलब दोस्त परास होता है। जैसे मैं यहां से बॉल फेंक रहा हूं, एक बार बॉल यहां जाके गिरी और एक बार जोर से फेंकूंगा तो दूर जाके गिरेगी। पहले इसकी रेंज कम थी, अब इसकी रेंज ज्यादा है। जब ब्लूटूथ मोबाइल फोन खरीदते हो तो मोबाइल फोन के डब्बे पर देखना ब्लूटूथ की रेंज होती है अप टू 10 मीटर, मतलब 10 मीटर में तुम्हारा ब्लूटूथ कनेक्ट रहेगा। लेकिन 10 मीटर से ज्यादा दूर जाओगे तब ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अभी पिछले सवाल में आपने देखा कि पहले 5 और 9 की रेंज कम थी, इनके बीच में कम संख्याएं आ रही थी। इसका रेंज बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि 5 को मैंने 50 बना दिया, 9 को मैंने 90 बना दिया। 50 से लेकर 90 तक बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं, तो इसका रेंज क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है।
सर बिहार पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, आता होगा खुशी कुमार, हो सकता है ना। मैंने बिहार पुलिस का एग्जाम कभी दिया नहीं है, तो उसके बारे में हमारे और भी गुरुदेव लोग हैं, उनको आइडिया होगा। मैं अभी 9th 10th का सेगमेंट, और भी टीचर्स हैं जो 9th और 10th पूरी तरह से पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग बेसिक से अभी स्टार्ट किए हैं। और मैं इन बच्चों को भी बताना चाहता हूं जो अभी 9th 10th में है कि आप अपना बेसिक स्ट्रांग रखो दोस्त। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे बात पुलिस की कर लो, चाहे बात एसएससी की किसी एग्जाम की कर लो, रेलवे के एग्जाम की कर लो, 9th 10th का एक मेजर पोर्शन आता है वहां पर। तो ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए देखते हैं 3/5 और 2/3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो नियम वही है कि सबसे पहले हर बराबर करना होगा। अब आपने देखा कि 3/5 और 2/3, ठीक है, इनके हर अलग अलग है, एक जगह 5 है, एक जगह 3 है। अब हर को बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे? जब आप इसको जोड़ते हो, कभी जोड़ते हो तुम लोग 3/5 और 2/3 को, तो इसका एलसीएम लेते हो, हर बराबर करते हो ना कि सर 3 और 5 का एलसीएम 15। समझ रहे हो बात को? तो हर को बराबर करना है, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, मतलब इसके भी हर को 15 बनाना है, इसके भी हर को 15 बनाना है। अब मुझे बताना जरा कि 5 में किससे गुणा करूं कि 15 हो जाए? आप बोलोगे सर 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। और ये नियम है कि जिससे नीचे गुणा करोगे उससे ऊपर भी गुणा करना होगा। यहां पर 3 आया तो दोस्त यहां पर भी 3 आएगा, तो 3 त्रिका कितना? 9। समझ में आ गया? अब इसको 15 बनाया तो इसको भी 15 बनाना होगा। 3 के पहाड़े में 15 कब आता है? 3 पंजे 15, मतलब यहां पर 5 होगा, और नीचे 5 लिख दिया तो ऊपर भी 5 लिखना होगा। 2 पंजे कितना? 10 हो चुका है। अब जो सवाल 3/5 और 2/3 था, वो बन चुका है कितना? 9/15 और 10/15। मतलब सवाल वही है, बस नंबर्स आपको बदले से दिख रहे हैं। अब बन चुका है 9/15 और दूसरी संख्या बन चुकी है कितनी? 10/15। इसके बीच में हमें 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या 9 और 10 के बीच में 4 नंबर दिख रहे हैं? नहीं सर, 4 नंबर तो है ही नहीं। 9 और 10 के बीच में कुछ नहीं है। 9 के बाद 10 आता है। तो अब इसकी रेंज बढ़ाएंगे, परास बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? सर आपने जो नियम बताया, गुणा तो किसी से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है, हमें समय भी बचाना है, हमें एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, मतलब कि चीजों को गलत करके नहीं आना। हमेशा 10 से गुणा करो, सारा काम हो जाएगा, रेंज भी बढ़ जाएगी, गलती के चांसेस भी कम है। तो 10 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 9 दहाई में 90 और 15 दहाई में 150। इसी प्रकार से दोस्त आप क्या करेंगे? 10/15 को भी सॉल्व करेंगे। जब आपने इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा किया तो इसमें भी 10 से ऊपर नीचे गुणा। 10/15 में ऊपर और नीचे 10 से गुणा करेंगे। 10 दहाई में 100 होता है और 15 दहाई में 150। अब देखो, अब जो संख्या आ गई फाइनल, वो आ गया 90/150 और 100/150। क्या नीचे वाला नहीं देखना? नीचे वाला तो बराबर है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर हर बराबर है तो टेंशन नहीं लेने का। अब हर तो बराबर है सर, 150 150, तो ऊपर देख लो 90 और यहां पर क्या है? 100। 90 और 100 के बीच में 4 संख्याएं, छोटी क्लास का बच्चा भी लिख लेगा। आप तो बड़ी क्लास के बच्चे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लिखेंगे 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय क्या हो जाएंगी? 4 परिमेय संख्याएं जल्दी से बताएंगे। तो 4 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी सर, 90 के बाद 91 आ जाएगा, 91/150। 91 के बाद 92 आ जाएगा, 92/150, फिर 93/150 और फिर 94/150। 4 ही लिखनी है तो 4 ही लिखेंगे, ये नहीं कि एग्जाम में 4 आ गया। अब तुम्हें दिख रहा है कि 90 और 100 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, तो मैं तो भाई बहुत सारा लिख के आऊंगा। ऐसा नहीं करना, नंबर कट जाता है। अब इनको काट पीट के आपको छोटे रूप में लिखना है। जैसे यहां पर कुछ संख्याएं कट रही हैं, काट दो इनको। 91/150 नहीं कटेगा, 92/150 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12। इसको काट देंगे 2 से तो 75 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46/75। ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 2 से, तो 2 चौका 8 1 9 14, 2 7 14 और 2 से इसको काटेंगे तो 75। तो 4 संख्याएं हो गई, 91/150, 46/75, 93/150 और 47/75। अब बताओ कोई दिक्कत है? यहां तक एकदम सही है। सागर जोशी 92, बहुत ही बढ़िया।
हर्षिता पटेल, क्लास लाइट लेट ज्वाइन करोगी तो कैसे समझ में आएगा? क्लास बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करना है। अभी स्टार्टिंग में मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था, समझ रहे हो? नहीं भी समझ में आया तो अभी सवाल हैं, अभी बवाल मचाएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी कुछ सवाल तुम लोगों को भी दूंगा और इसका आंसर सबका अलग अलग आ सकता है, जरूरी नहीं कि सबका आंसर मैच करे, क्योंकि आपको पता है कि दो संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय और अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अब अनंत लिख सकते हो बहुत सारे, तुमसे बस 4 पूछा गया है, मैं 4 क्या लिखूंगा, आप 4 क्या लिखोगे, किसको पता, क्योंकि अनंत है, बहुत सारी है, तो ये आंसर सबका अलग अलग भी आ सकता है। सर मैंने बिहार पुलिस की प्रिपरेशन करने के लिए क्लास ली थी, पर यहां 9th और 10th क्लास की हो रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बेसिक वीडियोज के लिए ये क्लास भी फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि 9th और 10th पर ही पूरा मैथ्स लगभग लगभग टिका हुआ है। 1-2 टॉपिक होते हैं जो एडवांस लेवल से पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो सब कुछ 9th और 10th से ही आता है। ठीक है, तो बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है तभी आप ट्रिक्स को यूज करें, तब और मजा आता है। डायरेक्ट ट्रिक पे जाते हैं तब दिक्कत हो जाती है। बात करेंगे नेक्स्ट उदाहरण संख्या 2 की। -5 और -6 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब जिसको नहीं समझ में आया था, जो लेट क्लास ज्वाइन किया है, वो यहां से समझेगा। सर 93 कट जाएगा, ये कौन सा 93 काट रही हो? ये 5 1 6, हाँ 3 से कट जाएगा, ये 3 से उड़ा दो ना, फिर 3 त्रिक का 9, 3 1 में 3 और 3 पंजे 15। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। कट रहा है तो काट दो, काट पीट के बराबर करना है, ठीक है, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ना है। बहुत ही बढ़िया। -5 और -6, मैं तो काटता ही नहीं, आप लोगों के लिए भी तो कुछ काम छोड़ता हूं, मैं काटने वाला नहीं था, फिर मैं सोचा कि ये नोट्स भी तो जाएगा तुम्हारे पास, तो कम से कम काटा पीटा रहेगा, तो तुम्हें बाद में जब रिवीजन करोगे, ये जितना भी पढ़ाता हूं ये सब नोट्स जाता है आपके पास, तो जितना भी बाद में रिवीजन करोगे तो काटा पीटा रहेगा, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ सर इसको काटना है। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। शांतनु, अब देखो -5 और -6 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो -5 और -6 के बीच में संख्याएं तो आती ही नहीं है। अगर यही बोलता ना मैं कि 4 और 10 के बीच में लिखो, सारे बच्चे फटाफट से लिख देते, सर 5, सर 6, सर 7, सर 8, सर 9। लेकिन -5 और -6 तो आसपास की संख्याएं हैं, ये 1 2 3 4 कैसे लिख रहे हो शांतनु? बिल्कुल गलत है दोस्त, समझो इसको। 1 2 3 4 तो कहां है, 5 और 6 कहां है, कहां की बात कहां कर रहे हो? देखो यहां पर नंबर लाइन बना के बताता हूं आपको मैं। अगर मैं नंबर लाइन एक ड्रॉ करता हूं ऐसे, समझना इसको। अब बीच में तो 0 होता है, इधर 1 2 3 4 होता है, अनंत तक जाएगा ये। इधर -1 -2 -3 -4, आगे इसको बढ़ा दोगे तो -5 -6, ऐसे करके चलता चला जाएगा। अब मैंने पूछा -5 और -6, इनके बीच में कुछ दिख रहा है? संख्याएं तो अनंत हैं, लेकिन ये जो तुमने 1 2 3 4 लिखा है ये नहीं है, तो इनके बीच में संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे? नियम क्या बताया मैंने, किसको किसको नियम याद है, जरा वो बता दो मुझे, किसको किसको नियम याद है? अभी जो मैंने बताया स्टेप नंबर 1 ये बताया था कि इनके हर बराबर होने चाहिए। सर इसमें तो हर है ही नहीं भैया, किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लगा सकते हैं। -5 को लिख दो -5/1, -6 को लिख दो -6/1, आ गया हर। स्टेप नंबर 1 क्या था कि सर हर बराबर होना चाहिए, और बराबर है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसकी रेंज कम है, इनके बीच की दूरी कम है। -5 और -6 के बीच में कोई संख्या है ही नहीं, तो अब संख्या ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? इनका रेंज बढ़ाना। तो ये स्टेप नंबर 1 था, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको, उसके लिए बता रहा हूं, जो लोग क्लास लेट ज्वाइन किए हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि सर इसकी रेंज को बढ़ाना है, और रेंज कैसे बढ़ाते हैं? ऊपर नीचे 10 से गुणा करके। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, यहां भी 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये हो गया 5 दाहिम 50, 10 51 में 10, यहां भी ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 6 दहाई में 60 और 10 51 में 10। जो पहले 5 और 6 था, जिसके बीच में आप संख्याओं को ढूंढ नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई था ही नहीं, अब देखो क्या बन चुका है, वो 50 और 60 बन चुका है। मतलब अब इसके बीच में आपको संख्याओं को ढूंढनी है, एक तो 60 और एक -50।
अब -50 और -60 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, आपको कितनी ढूंढनी है? केवल और केवल 4 संख्याएं। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, 4 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब तो बता दो मुझे सही सही आंसर। 4 परिमेय संख्याएं। अब एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे, आप सभी साथियों से आंसर चाहिए। जल्दी से पहले इसका आंसर बता दो मुझे। 50 और 60 के बीच में सर 51 आ जाएगा। -51, नीचे वाला चेंज नहीं करना, नीचे जैसे है वैसे ही रहेगा। -51/10, -52/10, -53/10, -54/10। अब काटा पीटी मचा दो यहां पर। 51/10 नहीं कटेगा, है ना। 52/10 काट दो 2 से, 26 दूना 52 होता है, 2 पंजे 10 होता है, तो ये माइनस का 26/5 आ जाएगा। 53/10 नहीं कटेगा, और 54/10 2 से काट दो, 27 दूना 54, और 2 पंजे 10। तो ये हो गया -51/10, -26/5, -53/10 और माइनस का 27/5। आसान है, बहुत आसान है। और ये मान के चलो कि 100% आपका जो पहला एग्जाम होने वाला है 9th क्लास में, उसमें ये सवाल लिखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया सागर जोशी, जबरदस्त आंसर है। सागर जोशी, शांतनु बता रहे हैं कि सर कंफ्यूज हो गया था, नंबर्स में मैंने माइनस नहीं देखा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सालू का बहुत ही जबरदस्त आंसर है। रितेश मौर्य, बहुत ही बढ़िया। रितेश, अभी जो आपने दशमलव में लिखा है, होता क्या है कि बिल्कुल सही आंसर है वो भी, है ना। लेकिन दिक्कत यह है ना कि स्कूल में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, स्कूल के एग्जाम में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी आपको पूरा नंबर दिया जाता है ना। तो आप ऐसे ही लिखने की कोशिश करेंगे। अब बात यह आती है कि सर अभी आपने ये सिखा दिया कि भिन्न के रूप में है, तब हमें क्या करना है? हर को बराबर करना है। फिर आपने ये सिखा दिया कि अगर पूर्णांक है, जैसे पिछला अभी था -5 और -6, तब उसको हम भिन्न में बदल कर लेंगे। अब ये आ गया 0 और 0.1 के बीच में 9 परिमेय संख्याएं। अब अगर दशमलव में लिखो तो तुरंत लिख सकते हो, लेकिन मैंने वही बताया कि आपके एग्जाम में जो आएगा आपसे भिन्न में ही पूछा जाता है। भिन्न में ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है 9th क्लास में, लेकिन वही बात है कि कब आ जाए कुछ भरोसा नहीं। तो हर लेवल का सवाल करवाने का वादा किया था और करवाऊंगा भी। एक ही नियम, बहुत सारे नियम बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए केवल एक नियम जो आपको सिखाया गया है, क्योंकि स्कूल वाले जो टीचर होते हैं हमारे, उसी पर नंबर देते हैं। अगर मैं डायरेक्ट यहां पर लिखवा दूंगा तो नंबर कट जाएगा। जैसे अभी इनके बीच में 0.05, 0.06 दुनिया भर की संख्याएं हैं, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं भी, लेकिन वो गलत होता है दोस्त। गलत तो नहीं है, लेकिन स्कूल में नंबर नहीं मिलता तो गलत ही है, समझ रहे हो। तो हम भिन्न के रूप में बदल कर ही करने वाले हैं सवालों को, ठीक है। समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया हर्षिता। इसको पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे। एक तो 0 संख्या है और एक 0.1 संख्या है। भिन्न के रूप में बदलने के लिए आपको पता है कि इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात, एकदम जबरदस्त, बेहतरीन, ठीक है, जिंदाबाद। और इसको भिन्न में बदलना सबको आता होगा कि सर 1 लिख दिया और दशमलव के नीचे 1, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी बार 0 आता है ना सबको। ये 6ठी 7वीं क्लास में सिखाया जाता है। तो आपके पास संख्या है 0/1 और 1/10। नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि हर बराबर होना चाहिए। अब यहां पर नीचे 1 लिखा है, यहां पर नीचे 10 लिखा है, क्या ये बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। तो नहीं बराबर है तो इसको भी 10 बना दो। अब इसको 0/1 को 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 ही आता है, और नीचे 10 एकन्ना में 10। तो ये बन चुका है 0/10 और यहां पर बन चुका है 1/10। मतलब कुल मिलाकर हमें 0/10 और 1/10 के बीच में 9 परिमेय संख्याएं लिखनी है। अब दिक्कत क्या आ गई? सर हर तो बराबर हो गया, लेकिन ऊपर रेंज कम रह गई। मतलब 0 और 1 के बीच में कहां 9 संख्याएं लिखूंगा मैं? तो अब इसकी रेंज बढ़ाएंगे, और रेंज बढ़ाने के लिए मैंने आपको बार बार बताया क्या कि रेंज बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे 10 से हमेशा गुणा कर दो, काम चल जाएगा। 10 से ही क्यों भाई, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। 10 से करना आसान होता है, इसलिए 10 से करवाता हूं। 0 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 10 दहाई में 100 हो गया, तो पहला वाला बन चुका है 0/100। इसको 1/10 का बताओ सर, ऊपर नीचे 10 से गुणा करा दो, 10 एकन्ना में 10 हो गया, 10 दहाई में 100 हो गया। अब जो संख्याएं हैं वो बन चुकी हैं 0/100 और 10/100, और 0 और 10 के बीच में ऊपर वाला चेक करो, यहां 0 है,
यहां 10 है, क्या 0 और 10 के बीच में 9 संख्याएं लिख सकते हो? आप बोलोगे पक्की बात है सर, लिख देंगे। लिख दो। पहला हो जाएगा 1/100, नीचे वाला चेंज नहीं होता। 9 परिमेय संख्याएं, 9 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, जल्दी से बता दो। आप बोलोगे पहला 1/100, 0 के बाद 1 आ गया, फिर 2/100, सर फिर 3/100 हो गया, 4/100 हो गया, 5/100 हो गया, 6/100 हो गया, 7/100 हो गया, 8/100 हो गया, 9/100 हो गया। ये 9 की 9 परिमेय संख्याएं लिख दिया। अब कोई भी डाउट है तो बता दो। एकदम आसान बेहतरीन तरीका बताया आपको, और आई होप कि बहुत ही आसान लगा भी होगा। इस प्रकार से कोई भी परिमेय संख्या किसी भी रूप में हो, बहुत ही बढ़िया। सागर जोशी, हर्षिता, सालू, रितेश, जबरदस्त। शांतनु, जबरदस्त, बेहतरीन। 2/10, 2/10 नहीं सर, 2/100 होना चाहिए, तब आएगा मजा। ये बात समझ चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक कर लोगे ना? किसी भी फॉर्मेट में पूछ ले, कितना भी कठिन पूछ ले, आप करके दिखाओगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं की। कल भी मैंने बताया था कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। समझ रहे हो ना? कल बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा तो याद हो गई सर, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। परिभाषा सबको याद है, कल बताया था, एग्जाम्पल भी पता है। कल किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे, और बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा था। ऐसे सवाल आपकी तरफ से जब आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया सालू, आपने जबरदस्त आंसर किया है। सवाल यह पूछा गया था कल की क्लास में, कल मैंने बताया नहीं था, मैं बोला था कि इसको मैं बाद में बताऊंगा, और आज बताऊंगा। सवाल यह पूछा गया था कि सर पाई को हमें पढ़ाया जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है सर, लेकिन पाई का जो मान हमें सिखाया जाता है, हमें 3.14 सिखाया जाता है। हमें पाई का मान 22/7 सिखाया जाता है। क्या ये सही है? सर किताब में लिखा होता है, सही तो होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। ये लगभग मान है, ये बराबर हो ही नहीं सकता, ये लगभग मान है। पाई का मान बहुत बड़ा होता है, मुझे याद तो नहीं है, मुझे थोड़ा सा याद है 3.1415 ऐसे कुछ होता है, बहुत दूर तक होता है ये, बहुत दूर तक। तो ये इसका मान है, लेकिन हमें कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए हमने मान लिया कि भाई ये लगभग 3.14 के बराबर है या 22/7 के बराबर है। अगर मैं सवाल पूछूं कि पाई क्या है, आप हमेशा बताएंगे कि सर पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 3.14 को पूछूं, तो क्योंकि 3.14 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, 314/100। सबको आता है ना ऐसे लिखना? 3.14 को 314 लिख दिया, दशमलव के नीचे 1 लिख दिया, और दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 बार 0 लगा दिया, सबको आता है। अब क्योंकि मैंने 3.14 को p/q के रूप में लिख दिया, इसलिए ये 3.14 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। 22/7 पहले से ही p/q के रूप में है, तो ये भी क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? पाई तो भाई अपरिमेय है। क्यों है अपरिमेय? क्योंकि इसका जो मान होता है, इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? ये आने वाली क्लासेस में आपको पता चलेगा, जब मैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण पढ़ाऊंगा तब। अभी के लिए आपको इतना ही जानना है, याद रखना है कि पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई के मान होते हैं, चाहे 3.14 की बात करो, चाहे आप 22/7 की बात करो, ये दोनों की दोनों संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। याद रहेगा ना? इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज के लिए बस इतना ही जानना है आपको। और अब हम सीख लेते हैं कि सर, समरी से पहले एक बात आपको सिखाना चाहता हूं कि दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याओं को कैसे इंसर्ट करते हैं। अब अपरिमेय संख्या जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कुछ, और ये जो कॉन्सेप्ट है जिंदगी भर याद रखना है, बहुत ही जबरदस्त है। अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे दशमलव,
दशमलव। और ये कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी भर काम आएगा दोस्त, जिंदगी भर। चाहे आप 9th 10th की बात करो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम्स की बात करो, ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त है ना। और इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, इतनी बार बोल चुका तो समझ सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको समझना बड़े प्यार से, फोकस के साथ। दशमलव जो है इसको हम दो प्रकार से तोड़ सकते हैं। ये पहला प्रकार हो गया और एक दूसरा प्रकार हो गया। पहले प्रकार में मैंने इसका नाम दे दिया शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव, जैसे मैं शांत रहता हूं। दूसरा प्रकार है अशांत दशमलव, जैसे तुम लोग शैतानी करते रहते हो, अशांत बच्चे हो, अशांत दशमलव। बात आ गई समझ में? सर ये क्या होता है शांत दशमलव और अशांत दशमलव? शांत दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, जो टर्मिनेट हो जाता है। तो शांत कैसे होता है सर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको विभाजित करता हूं ऐसे, तो सर पहले जीरो लगाओ, दशमलव बढ़ाओ, यहां पर जीरो लगाओ, 5 दूना 10, और इसका शेषफल तो जीरो आ गया। तो जब भी शेषफल जीरो होता है, मतलब भाग पूरी पूरी तरह से हो जाती है, तो इस प्रकार के दशमलव शांत दशमलव कहलाते हैं। मतलब 0.2 एक शांत दशमलव है। अगर आप 8 और 1 को ऐसे 1/8 को विभाजित करते हैं, अब विभाजित करोगे तो ये भी शांत दशमलव आएगा। कैसे? सर 0.0 बढ़ाया, 8 करने में 8 हो गया, 2 आ गया, 20 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, सर 4 आ गया, 40 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, शेषफल 0 आ गया। मतलब 0.125 भी क्या है? एक शांत दशमलव का रूप है। तो शांत दशमलव में ये सारी चीजें आएंगी कि जब भी शेषफल 0 होता है। आई होप कि ये बातें आप समझ चुके हैं। तब ये शांत दशमलव होता है। ये हमेशा परिमेय होता है। ये हमेशा क्या होता है साथी? परिमेय होता है। परिमेय क्यों होता है? क्योंकि आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो। और खूब सारे क्वेश्चन 100% 9th क्लास के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि लिखो कि 1/8 0.125 को P/Q के रूप में लिखो। अरे ये क्या था? पहले 1/8 था ना। जब भाग किया तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.125। मतलब इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया। इसको लिख सकते हो आप 1/8 के रूप में। कैसे लिख सकते हो? तो यहां से आप इसको 125/1000 लिख सकते हो। सबको समझ में आ गया कैसे लिखा ये? हाँ सर, 125 लिख दिया, दशमलव के नीचे आपने 1 लगा दिया, दशमलव के बाद 3 स्थान है, 3 बार शून्य लगा दिया। अब इसको काटा पीटी अगर हम मचाते हैं, 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5/40। जरा देखना 1/8 आ रहा है कि नहीं। तो क्या सीखा? सीख लिया कि सर दुनिया के सभी शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अब बात करते हैं अशांति की, तबाही की। तो तबाही मचेगी, और तबाही हमेशा दो प्रकार से मचेगी। कैसे कैसे तबाही कैसे मचेगी? दो प्रकार से। ये पहला प्रकार हो गया और ये दूसरा प्रकार हो गया। पहला प्रकार होता है आवर्ती दशमलव। अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। दूसरा प्रकार होता है अनावर्ती दशमलव। क्या? अनावर्ती दशमलव। ये समझ जाओगे ना, बहुत कुछ समझ जाओगे मैथ्स में। अब देखो अशांत कैसा दिखता है सर, ये बता दो। आपने देखा होगा कि जब आप 1/3 को विभाजित करते हैं दशमलव के रूप में, 3 बाहर 1 अंदर, तो ये शेषफल कभी 0 आता ही नहीं। कैसा होता है सर? 0 और यहां पर 0 लगा दिया, 3 त्रिक 9, फिर 1 हुआ, फिर 0 लगा दिया, 3 त्रिक 9, फिर 1 हुआ, फिर 0 लगा दिया, 3 त्रिक 9, फिर 1 हुआ, फिर 0। बस करो सर। नहीं, मैं करता जाऊंगा जब तक 0 नहीं आएगा। अरे मजाक कर रहा था, 0 तो आएगा ही नहीं, ये तो बोर्ड भर जाएगा। तो आपने देखा कि 0 तो आ ही नहीं रहा, बार बार 3 3 3 3 आ रहा है। तो इस प्रकार की संख्याएं जो अपने आप को बार बार दोहरा रही हैं। एक तो 0 नहीं आ रहा, अब 0 नहीं आ रहा तो क्या हो गया? अशांत। 0 आएगा तो क्या हो जाएगा? शांत। अशांत क्या होता है? जिसका शेषफल 0 के बराबर नहीं आता, वो होता है अशांत। अब अशांत में आवर्ती है, अनावर्ती है। आवर्ती में आपने देखा कि अगर 3 3 3 3 3 3 3 3 चलता चला जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा?
तब ये आवर्ती हो जाएगा। मतलब आवर्ती का मतलब क्या? दोहराना। कोई भी संख्या अपने आप को बार बार दोहरा रही है, चलती चली जा रही है, रुक नहीं रही, तो इस प्रकार की संख्याओं को आप आवर्ती दशमलव का नाम देंगे, अशांत आवर्ती दशमलव। अब क्योंकि ये किसका आंसर था? 0.3333, आप बोलोगे सर 1/3 का, तो आपने देखा कि इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो आवर्ती अशांत दशमलव है ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो याद रखना दोस्त, जितने भी आवर्ती हैं जिनके ऊपर बार लगा है, बार क्या होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 के ऊपर बार, मतलब 3 अपने आप को बार 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 दोहरा रहा है। तो इस प्रकार जिसके ऊपर बार लगा है, जो आवर्ती है, जो रुक नहीं रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा, मतलब अशांत आवर्ती दशमलव जो होते हैं वो परिमेय संख्या का रूप होते हैं। इसका रूप परिमेय संख्या का, ये भी परिमेय हो गया। लेकिन अगर अनावर्ती हो गया, जैसे आप √2 का जो दशमलव रूप 8वीं क्लास में सीखे हो, वर्गमूल निकालना 2 का, वो क्या होता है 1.414 और ऐसे कुछ चलता चला जाएगा, है ना, मतलब दोहराता नहीं है। या इसको और बड़ा लिख दें 4142 कुछ होता है, मुझे नहीं याद है पूरा, 4142 तक याद है। ऐसे ही मैंने लिख दिया 0.35789214, कुछ भी लिख दिया मैंने, चलता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, चलता चला जा रहा है। मतलब अशांत है, अनावर्ती है, अशांत भी है, अनावर्ती भी है। तो इस प्रकार की जो दशमलव का निरूपण होता है हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि आप इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो, इसको हमेशा लिख सकते हो, एग्जाम में आता भी है, वो समय आने पर मैं कराऊंगा भी कि कैसे इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। अभी के लिए इतना जानना है। क्या क्या सीखा यहां से, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। आपने देखा कि दशमलव या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। शांत में हमेशा शेषफल क्या होगा दोस्त? 0 होगा। शेषफल क्या होगा? हमेशा 0 होगा, और ये हमेशा परिमेय संख्या का एक रूप होगा। इसमें या तो आवर्ती होगा या तो अनावर्ती। अगर आवर्ती हुआ तो क्या होगा? परिमेय होगा। अगर दोस्त आवर्ती हुआ तो परिमेय होगा, अनावर्ती हुआ तो अपरिमेय होगा। तो 2 केस परिमेय के हैं और 1 केस अपरिमेय का है, हमेशा याद रखेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। सालू, शांतनु, सागर जोशी, हर्षिता, सभी साथी बताएंगे कि ये जो टेबल बनाई गई है आपके स्क्रीन पर, ये समझ में आ गई या नहीं आ गई, या डाउट है? पक्की बात है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब डाउट नहीं है तो आओ कुछ सिखाता हूं तुम्हें जबरदस्त। आज का आखिरी टॉपिक है जिस पर हम कल ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आज बस 1-2 सवाल करा देता हूं जिससे कि तुम्हारे मन में ये बातें चलती रहें। अनुराग दुबे, यहां देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछता हूं 0 सवाल है, 0 क्वेश्चन है, ये प्रश्न लिख देता हूं, यहां पे प्रश्न है ये, इसका आंसर करना कमेंट बॉक्स में, जिसको जिसको आता है, जिसको नहीं आता मैं बताऊंगा। 0.2578 ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये चलता चला जा रहा है, ऐसे डॉट 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 का मतलब चलता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा और अपने आप को दोहरा नहीं रहा, अनावर्ती है, तो ये अपरिमेय है। और 0.3456 ये भी अपरिमेय है। के बीच के मध्य में आपको 2 बातें लिखनी है। पहली बात क्या? 2 परिमेय संख्याएं लिख दो। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। और दूसरी बात क्या है दोस्त? 2 अपरिमेय संख्याएं लिख दो। 2 अपरिमेय संख्याएं लिख दो। कौन कौन ये लिख पाएगा? किसमें कितना है दम? आ देखे जरा जल्दी से। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। सुहानी, दिव्यांशी, दिव्यांश तिवारी, शांतनु, अनुराग, जबरदस्त, बेहतरीन। ठीक है, अब देखो 2 परिमेय और 2 अपरिमेय। सबसे पहले परिमेय की बात कर लो सर। परिमेय में आपने सीखा कि अगर शांत है तो परिमेय है, अगर शांत है तो परिमेय है। तो इनके बीच की कोई भी संख्या उठा लो और उसको शांत कर लो। जरा देखना, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। सर 2 और 3 के बीच में क्या ढूंढूं मैं? कोई बात नहीं, 2-2 डिजिट ले लो, 2-2 अंक ले लो। सर यहां पर 25 जैसा है और यहां पर 34 जैसा है, 25 और 34 को ले लिया। अब 25 और 34 के बीच में दुनिया भर की संख्याएं हैं,
कोई भी उठा के लिख दो सर, 27 लिख दो, मतलब 0.27 और 0.28 इनके बीच में आ रही है, पक्की बात है ये, दशमलव में ऐसे ढूंढते हैं बीच में। यहां पर 0.25 था, 0.34 था, मैंने इसको अपने मन में मान लिया 25 है, इसको अपने मन में मान लिया कि 34 है। 25 और 34 के बीच में 27, 28 सब कुछ आ जाएगा, 26 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा, कुछ भी लिख दो। अब इसको मैंने डॉट 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 नहीं लगाया, ऐसे ऐसे नहीं लगाया कि डॉट 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 चलता, नहीं, ये लगा दूंगा तब तो अपरिमेय हो सकता है ना, क्योंकि हमें इसको शांत करना है तभी तो परिमेय होगा। शांत करना है, या तो शांत कर लो, किसी बच्चे का मन कर रहा है सर मैं शांत नहीं करूंगा क्योंकि मैं खतरनाक बच्चा हूं, तो इसको आवर्ती कर दो, मतलब एक ही संख्या अपने आप को बार बार दोहराएगी तो भी वो क्या होगा, तो भी वो परिमेय संख्या होगी। अभी आपको पीछे सिखाया था कि अपने आप को बार बार दोहरा रही है तो भी परिमेय है, शांत है तो भी परिमेय है, ऐसा नहीं हो रहा है तब अपरिमेय है। तो आई होप कि आपको ये बातें याद होंगी जबरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर पाओगे? हाँ ठीक है, ये तो बात हो गई परिमेय संख्याओं की, आपने 2 की जगह 3 लिख दिया सर, कोई बात नहीं। अब बात करेंगे दोस्त अपरिमेय संख्याओं की। अब अपरिमेय संख्या लिखने के लिए सर इसके बीच का कोई नंबर उठा लो और जो मन करे वो लिख दो, अपना फोन नंबर लिख दो, है ना। तो 2 7 इसके बीच में था, 27 इसके बीच में था ना, 25 और 34 के बीच में, अब तुम्हें जो मन करे लिख दिया, 9 5 3 6 7 8 2 1 7 8 4 9, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, चलता चला जाएगा। ये अशांत है, अनावर्ती है, इसलिए ये अपरिमेय है। अशांत का मतलब क्या, डॉट 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 चलता चला जाएगा। अनावर्ती का मतलब क्या, कि अपने आप को दोहरा नहीं रहा, जब तक रिपीट नहीं करेगा अनावर्ती होगा, रिपीट कर देगा तब आवर्ती दशमलव हो जाता है। और आवर्ती दशमलव हमेशा परिमेय संख्या का रूप होता है। हमें तो भाई अपरिमेय संख्या लिखनी थी, तो मैंने क्या कर दिया, कुछ भी लिख दिया जो अपने आप को दोहराए ना। हाँ या ना, एकदम जबरदस्त बेहतरीन है, ठीक है। एक संख्या और लिखते हैं सर, 29 लिख दो, क्योंकि 25 और 34 के बीच में 29 आता है। अब तुम्हारा जो मन करे वो लिख दो, चलो लिखते हैं 7 5 6 7 8 9 2 1 5 4, ठीक है। तो 2 परिमेय है, 2 अपरिमेय, बिल्कुल आसान बात है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप करोगे कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। समझो, सवाल है मेरा, क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ 0.10 नहीं 10 नहीं, हाँ 10 100 1000 ये परिमेय है या अपरिमेय। जिसको लग रहा है परिमेय है कमेंट बॉक्स में बताएगा आर फॉर रैशनल नंबर। जिसको लग रहा है अपरिमेय है वो कमेंट में लिखेगा आई फॉर इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये आप बता देंगे, तब मैं समझ जाऊंगा कि भाई तुम लोग सब कुछ जबरदस्त तरीके से आज की क्लास में सीख चुके हो। ये बताना पड़ेगा परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखो, आपको ये सारी चीजें पता चल चुकी हैं। आज हमने क्या क्या सीखा है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में आपने सीखा सबसे पहले कि 2 संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। आपने ये सीखा कि दशमलव निरूपण कैसा होता है, दशमलव निरूपण कैसा होता है, जिसमें आपने सीखा, इसमें आपने सीखा कि परिमेय होगा 2 कंडीशन में। अगर शांत हो गया तो परिमेय है, अगर अशांत के साथ आवर्ती हो गया तो भी परिमेय है। अशांत के साथ आवर्ती जो अपने आप को दोहरा रहा था, 0.33333333 चलता चला जा रहा था, ठीक है ना, ऐसे दिन रात 3 मत करना। अपरिमेय सीखा कि अपरिमेय में सर एक ही केस था, अशांत के साथ अनावर्ती वाला केस, अशांत के साथ अनावर्ती वाला केस। अब बताओ, ये सारी बातें आपने सीखा और इस पे प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसके लिए मैं बता दूं कि प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए डिजाइन किया गया है डीपीपी, जो होमवर्क है आपका। डीपीपी में डीपीपी संख्या 2 करनी है। जो बच्चे नया ज्वाइन किए हैं, जिनको नहीं पता डीपीपी के बारे में, डीपीपी का मतलब होता है क्या,
डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम दिए जाएंगे, प्रॉब्लम का मतलब समस्या नहीं, प्रॉब्लम का मतलब सवाल, सवाल भी प्रॉब्लम बोला जाता है मैथ्स में। तो डेली आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, कुछ सवाल दिए जाते हैं जिसको आपको डेली बेसिस पर सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कल अगर आप ऐप में देखेंगे करियर विल के, तो कल आपको क्या मिल जाए, कल की क्लास के बाद क्या मिला होगा, एक डीपीपी 1 मिला होगा। कल आपको डीपीपी 1 मिला है, कब मिला है, कल मिला था। इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसको जो बच्चे सॉल्व किए हैं इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आज। इसका सॉल्यूशन कब मिलेगा, आज। कैसे मिलेगा सर, पीडीएफ में मिलेगा, उसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर होंगे। जो कल दिया था मैंने उसका हल आज मिलेगा। जो आज डीपीपी 2 जा रही है, डीपीपी 2, इसका हल आपको कल मिलेगा। हल देखने के बाद भी अगर आपको डाउट है तो डाउट किसी ना किसी क्लास में मैं सॉल्व करा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। हफ्ते में जितनी भी डीपीपी है उसका एक दिन लाइव आके मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जबरदस्त करोगे तो मैथ्स अपने आप बेहतर हो जाएगी, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था एक सवाल, सवाल ये था कि 0.10, 100, 100, ये परिमेय है या अपरिमेय। तो देखो अगर अपने आप को दोहरा रहा है तब तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन अपने आप को दोहरा नहीं रहा है तब अपरिमेय हो जाएगा। आपने देखा पहले 10 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, लेकिन यहां पर 10 नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या का रूप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको जबरदस्त बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, डाउट वाली कोई बात नहीं होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको डाउट हो। तो एक काम करना है दोस्त, जबरदस्त बेहतरीन तरीके से मैथ्स की दमदार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर 1 में बढ़िया स्कोर कर लिया, चैप्टर 1 आपको पता भी चला होगा कि ज्यादा नंबर का आता है 9th क्लास में, छोटा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। अगर आपने यहां पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया तो 10th क्लास में यही क्लास 9th में पढ़ाई गई चीजें क्या होंगी, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं आपकी। मतलब यहां का मेहनत, इस साल का मेहनत आपको अगले साल भी काम आने वाला है। तो क्यों ना इसी साल जबरदस्त बेहतरीन तरीके से मैथ्स की प्रैक्टिस कर लें। 9th में जब स्कोर बढ़िया आएगा तो 10th में अपने आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आप क्लास में एंटर करेंगे और अपने आप 10th भी आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी अच्छी बात के साथ आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखेंगे, कल मिलेंगे फिर किसी दमदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।